Hello students, my name is Manish. I am a regional educator. Welcome to my classes. Beta, I have some experience with these institute, Mahindra Educational Private Limited, Paramount, Uniqlo of Study, Delhi Study Circle and Academy. यहाँ पे मैंने बैंकिंग एसएससी रेलवे की क्लासेस ली है और लॉ की भी क्लासेस ली है। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। बेटा आज हम बात करेंगे सिटिंग और पज़ल पे, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के क्लास के माध्यम से आपको सिटिंग और पज़ल जल्दी से जल्दी कैसे बनाएं, बैंक एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें आप कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा हमारा सिटिंग। ठीक है, आइए सबसे पहले आप लोग जो क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, है ना। आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे वो इंग्लिश में भी प्रोवाइड किए जाएंगे और हिंदी में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर आपने सॉल्व कर लिया, सबसे पहले टाइमर लगाइए, टाइमर लगा के सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है अच्छी बात है, वरना आप सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सॉल्यूशन देख लेना। आइए हम जरा चर्चा करें कि सिटिंग बनाते कैसे हैं, सिटिंग में क्या है हमारा, सिटिंग में हम कैसे बनाएंगे, है ना। ध्यान दीजिए। सबसे पहले बेटा सिटिंग की अगर हम बात करें तो सिटिंग में क्या होता है, शब्दों का खेल होता है। जैसे अगर एक छोटी सी लाइन ले लेते हैं कि अगर कह रहे हैं कि ए इज़ नेबर ऑफ बी, है ना, तो ए कैन बी सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ बी और ए कैन बी सिट ऑन द राइट ऑफ बी, राइट। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, राइट भी बैठ सकता है, लेफ्ट भी, है ना। नेबर को कभी कभी हम एडजेसेंट भी बोलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस के दौरान हम सारे शब्दों को देखेंगे और धीरे धीरे हम बिठाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि अगर आप सिटिंग या पज़ल अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको कनेक्टिविटी ढूंढना है। अगर आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आप उस पज़ल सिटिंग को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट हार्डली आप सॉल्व कर सकते हो। वरना अगर कनेक्टिविटी नहीं मिलती तो आपको ढूंढनी पड़ेगी पॉसिबिलिटी, है ना। तो बैंक के एग्ज़ाम हो गए, सीसेट हो गए और लॉ के एग्ज़ाम हो गए, इन सब में आजकल आपको कनेक्टिविटी के साथ साथ पॉसिबिलिटी भी बनानी पड़ेगी, है ना। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ज़रा, है ना। देखते हैं कि इसमें क्या है, कनेक्टिविटी है कि पॉसिबिलिटी मानना पड़ेगा कि दोनों काम करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। कह रहे हैं कि 8 पर्सन्स P, Q, R, S, T, U, V and W आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल। आप सर्कल में बनाते हो, आप सर्कल बना सकते हो। आप चाहो तो 8 लोग हैं तो 8 लोग के लिए ऐसे आप कर लो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये भी एक प्रकार का सर्कल ही है ना। इस टाइप से आप बिठा सकते हो। ठीक, हमने 2 पॉसिबिलिटी ले ली, देखते हैं अगर एक की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं तो एक में सॉल्व कर लेंगे। आइए फिर कह रहे हैं कि पर्सन सिटिंग ऑन द अल्टरनेट पोजीशन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि एक छोड़कर एक बैठा हुआ व्यक्ति समान दिशा में देख रहे हैं। यानी समझिए मेरी बात, अगर ये बंदा अंदर की ओर देख रहा है तो एक छोड़कर एक, यानी कि ये भी अंदर की ओर देखेगा, है ना, और ये भी ये भी अंदर की ओर देखेगा, हाँ जी, और ये भी अंदर की ओर देखेगा। एक छोड़ के एक अंदर की ओर देखेगा। अब कह रहा है सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर एंड अदर आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कुछ अंदर की ओर और कुछ बाहर की ओर देख रहे हैं। तो ये अगर बाहर की ओर देख रहा है तो ये भी आपका बाहर है और ये भी आपका बाहर है और ये भी आपका बाहर है। इस टाइप से डायग्राम आपका बनेगा। ठीक, अब कह रहा है ऐसी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए तो सबसे पहले टी कहीं है ही नहीं हमारे पास, टी की कोई चर्चा नहीं है, यहीं पे है बस टी, और कहीं पे भी टी नहीं है आपका। तो इट मीन्स एक बार टी को हमें अंदर लेना पड़ेगा और एक बार टी को हमें बाहर लेना पड़ेगा। देखिए हम एक बार टी को यहाँ बिठाते हैं। अब कह रहे हैं कि ऐसे सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा बच्चा, एस। ठीक, अच्छा अगर हम टी को यहाँ लेते हैं और बाहर की ओर दिखाते हैं, ठीक, तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब ये बाहर है तो इसको अंदर कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे, इसको अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, और ये आपका हो जाएगा अंदर की ओर। ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ये फिक्स कर लिया खुद से। अब कह रहे हैं कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Q एंड W। अच्छा बच्चा एक बात बताओ कि क्या Q और W यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस में अभी तक से जो हमने स्टार्ट करा है वहाँ पे है, नहीं है। देखिए सिटिंग और पज़ल अगर आपको बनाना है, जल्दी से बनाना है और आप चाहते हो कि आपको परेशान ना करे, तो आप क्या करो कि चाहे पज़ल कितना भी बड़ा हो, चाहे पज़ल सिटिंग कितना भी बड़ा हो, आपको क्या करना है कि जो लाइन आपके काम का अभी नहीं है
उसको आप साइड में लिख लें, ताकि आप बार बार उसे ढूंढें ना कि आपने क्या मिस किया है। तो मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ कि Q और W के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ये हमने अभी यूज़ नहीं करा। आगे चलते हैं, कह रहा है V इज़ नॉट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब है कि V नॉट फेसिंग अवे, इट मीन्स फेसिंग द सेंटर। तो V भी नहीं है कहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि V जो है भाई वो है सेंटर की ओर। V हमारा कहाँ है, सेंटर की ओर है। अब कह रहा है कि Q इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ S। S के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है। तो अगर यह वाला S लेते हैं तो राइट इधर आएगा 1 2, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Q। और अगर ये वाला S लेते हैं तो 1 2, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Q। अच्छा, जैसे ही Q आया, अब आप देखो, आपके ध्यान में होगा कि हमने एक लाइन छोड़ी थी। क्या लाइन है, Q और W के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग। तो Q और W के बीच में 2 लोग। अच्छा, 1 2 इधर लेते हो तो यहाँ T बैठा है, इधर पॉसिबल नहीं है। 1 2, यहाँ पे कौन आ जाएगा, W। ठीक, इस वाले में देखते हैं कि 1 2 इधर तो T बैठा है, 1 2 इधर कौन आ जाएगा, W। दोनों में बढ़िया स्मूथ तरीके से हमारी सारी चीज़ें बैठ रही हैं, सारा सेटिंग हो रहा है। ये लाइन हमने यूज़ कर लिया, दोनों में हमने इसे कट कर दिया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U। R और U इमीडिएट लेफ्ट है। इसका मतलब हमें कोई 2 ऐसी जगह चाहिए जहाँ R और U के लिए जगह हो। 2 ऐसी वैकेंट प्लेस चाहिए हमें। तो R और U के लिए वैकेंट प्लेस यही है और कहीं नहीं है। 2 एक साथ और कहीं नहीं है, आप देखिए ज़रा ध्यान से। तो R और U यहाँ पे भी हो सकता है, R और U यहाँ पे भी हो सकता है लेफ्ट से, है ना। और इस वाले में भी R और U यहाँ पे भी हो सकता है बच्चा, R और U यहाँ पे भी हो सकता है। जैसा होगा आगे फिक्स करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है P इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू Q। अच्छा, P Q का एडजेसेंट नहीं है। मैंने अभी क्या कहा था, एडजेसेंट मतलब नेबर, पड़ोसी। Q के पास कौन नहीं बैठेगा, P नहीं बैठेगा। तो P के लिए एक ही जगह बचा है, यहाँ पे डाल देंगे P को, और इस वाले में यहाँ बचा है P को, यहाँ डाल देंगे P को। क्लियर हो रहा है, एक पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके समझाते हुए आपको। R इज़ नॉट सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जगह अब एक ही बचा है, इस वाले में V को यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे भी एक ही जगह बचा है, V को यहाँ पे रखेंगे, रख सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे कह रहा था V कहाँ पे है, सेंटर की ओर है। ध्यान से देखिए, कह रहा है V कहाँ है, सेंटर की ओर है। इसमें V कहाँ है, बाहर की ओर है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये पजल, ये सेटिंग हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि V हो गया इसमें बाहर, है ना, बाहर की ओर देख रहा है। और यहाँ पे V कहाँ देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है। ठीक, अब कह रहे हैं कि R इज़ नॉट सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। R V के सेकेंड लेफ्ट में नहीं है। ठीक, यहाँ पे अगर V है तो यहाँ पे R नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे R नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपका R आ जाएगा। ये हमारा सेटिंग सॉल्व हो गया आसानी से, है ना। अब जो ये लाइन थी, अगर किसी को कंफ्यूज है कि सर ये वाला लाइन कहाँ जस्टिफाई कर रहा है कि R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, तो देखिए U के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, U इधर देख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, R। क्लियर हो गया। अब इस पर छोटे छोटे बेस्ड आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम देने जा रहे हो तो 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉ में भी 5 मिल सकते हैं, है ना, SSC में 2 या 1 आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द डिपेंड ऑन द मूड ऑफ एग्जामिनर। आइए जरा इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन V एंड P व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ P। अच्छा, P के बाएं से लेफ्ट से काउंट करने पर, P के लेफ्ट से काउंट करने पर, P को अगर हम बाहर की ओर देखेंगे तो ये लेफ्ट हो गया, 1 2 3 4। तो V और P के बीच में कितने हैं, 4 हैं। आप ऐसे करके बाहर की ओर देखें, लेफ्ट इधर आएगा, 1 2 3 4 है। आप 4 पे आंसर क्लिक कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट। अच्छा, यहाँ पे ऑड वन आउट का क्या मतलब है, क्लासिफिकेशन ही है जो आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ऑड वन आउट का मतलब क्या है कि जो सिटिंग आपने बनाया है उस सिटिंग में आपको 4 किसी न किसी प्रकार से समान होगा और एक उस समानता को, उस ग्रुप को फॉलो नहीं करेगा और वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा। हमारे पास क्या क्या है, SQRWP, SQRWP। जरा देखें, S बाहर की ओर देख रहे हैं, बिल्कुल S बाहर की ओर देख रहे हैं।
Q भी बाहर की ओर देख रहा है, Q भी बाहर की ओर देख रहा है, R भी बाहर की ओर देख रहा है, R भी बाहर की ओर देख रहा है, W अंदर की ओर देख रहा है और P बाहर की ओर देख रहा है। यानी कि हमें एक ग्रुप मिल गया, हमें एक समानता मिल गई। क्या समानता मिली? S, Q, R और P ये बाहर की ओर देख रहे हैं और जो W है वो कहाँ देख रहा है? अंदर की ओर। इसलिए W हमारा आंसर हो जाएगा और W ग्रुप से बाहर हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे किस पे क्लिक कर देंगे? W पे क्लिक कर देंगे। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू Q, Q के आसपास कौन बैठा हुआ है? देखिए Q के आसपास कौन बैठा है? U और V बैठा हुआ है। Q के आसपास कौन कौन बैठा है? U और V। देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस किस प्रकार के हैं। U भी है, V भी है। अब आप एक पे क्लिक नहीं कर सकते, फिर आप सेटिंग सॉल्व करके भी आप एक नंबर खो दोगे। आप यहाँ पे क्लिक करना है बोथ, A और B दोनों हैं एडजेसेंट किसके? Q के। U और V दोनों एडजेसेंट है किसके? Q के। अब आगे चलते, कह रहा है S के विपरीत कौन बैठा है? जरा देखें S के विपरीत कौन बैठा है? S के विपरीत बैठा है R। हमारा R आंसर हो जाएगा, है ना। S हमारा क्या हो जाएगा? R हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्लिक हो गया। आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू T। T के रिस्पेक्ट में आपको R बताना है कि कहाँ है, हाँ। T के रिस्पेक्ट में आपको R बताना है कि कहाँ है। तो T के रिस्पेक्ट में R है इमीडिएट राइट। देखिए T अंदर की ओर देख रहा है, तो ये इमीडिएट राइट हो गया। तो इमीडिएट राइट वाला देखते हैं ऑप्शंस है क्या हमारे पास। यस, इमीडिएटली राइट हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमने कर दिया। तो हमने देखा कि आज हमने शुरुआत करा है ना। हमने एक सिटिंग सॉल्व करा जिस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस भी देखे, है ना। धीरे धीरे करके हम और चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।